जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। काहे बोलते हैं तू? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो आई। आपको आपके गोड़ों की कसम, आप आइंदा से ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। आई, मेरी सगी आई का प्यार तो मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन बप्पा ने अभी थोड़े टाइम पहले ही मुझे आई दी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। खबरदार आपने मेरी आई के बारे में ऐसी बात की तो समझ ला मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। ऐसे मत बोलना, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे मरने के बाद ही तुम्हारे बाबा को चैन मिलेगा और उनके मन को शांति मिलेगी। बस हो गया, मुंह खोला और कर दी बेवकूफी की बात। ये मरने की बात कहां से आ गई बीच में? या फिर मुझे तकलीफ पहुंचाने का कोई नया तरीका निकाला है तुमने? तकलीफ? आपको क्या फर्क पड़ता है जीजा जी, अश्विनी मरे या जी? फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है। सैंतीस साल हो गए, साथ रहने की आदत है। और ठीक है, पिछले कुछ सालों में मैंने इसके लिए कुछ भी महसूस नहीं किया, लेकिन इसके बगैर कभी जिंदगी सोची नहीं है मैंने। सही कहते हैं, किसी की अहमियत जिंदगी में तभी पता चलती है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। बाबा, शायद आपको आई के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन उनके चले जाने के ख्याल से आपको परेशानी हो रही है। बाबा, इससे साफ जाहिर होता है कि आप अभी भी आई के लिए कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। अरे नहीं, तू भी कमाल करता है विराट। अरे जो है ही नहीं उसे जबरदस्ती क्यों बोल रहा है? अरे वही नहीं, कहीं भी चली जाए दादा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ ना दादा। और अगर तुझे लगता है कि तेरी छोटी बहन पर हम सब बहुत अन्याय कर रहे हैं, तो इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? काकू, अगर ये बात है ना तो ठीक है, मैं अपनी बहन को ले जाती हूँ। चल चुटकी, सामान बांध, तू मेरे साथ चलेगी। तेरे मैके में और मैके वालों के दिल में अब भी तेरे लिए बहुत जगह है। और वैसे भी इन पत्थर दिल लोगों के साथ रहने से अच्छा तू मैके चल चल। क्या है? मुझको क्या देख रही हो? इसने बोल दिया तो कहीं तुम इसके साथ जाने की तो नहीं सोच रही? बाबा, इससे पहले आई कुछ कहे, क्या आप आई के लिए कुछ करेंगे प्लीज? क्या चाहती है तू? हाँ, अश्विनी को रोकने के लिए नीनाद उसके पाँव में गिर जाए? नहीं, लेकिन एक डब्बा तो खोल ही सकते हैं ना। डब्बा? बाबा प्लीज एक मिनट। मोहित, ये क्या हो रहा है विराट? बाबा बस भी करो। दादा ये लीजिए। क्या है इसमें?
खुद ही खोल कर देख लीजिए पापा। विराट, ये कहां से मिला तुम्हें? वो बाबा, ये लेटर सबको पढ़ के सुनाइए ना प्लीज बाबा। आपको मेरी कसम बाबा, प्लीज। ये खत मैंने अश्विनी को तब लिखा था जब शादी के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। मेरी प्यारी अश्विनी, कैसी हो? शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। बहुत याद आती है तुम्हारी, और मैं जानता हूं तुम भी मुझे बहुत याद करती हो, क्योंकि दिन भर मेरी हिचकियां बंद ही नहीं होती। रेजिमेंट के सब लोग मेरी टांग खींचते हैं, कहते हैं चौहान देशभक्त कम और पत्नी भक्त ज्यादा है। फिर मैं भी कह देता हूं उसकी याद ना आए, ऐसा कोई वक्त नहीं, और वो पति ही क्या जो पत्नी भक्त नहीं। पता है अश्विनी, दिल्ली बहुत खूबसूरत है। यहाँ घूमने फिरने की जगह है, इंडिया गेट, लाल किला, मुगल गार्डन, मैं हर जगह घूम कर आया, लेकिन तुम साथ नहीं थी, तो वो हर जगह अधूरी अधूरी सी लग रही थी। मैंने तो सोच लिया है, अगली बार आऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही आऊंगा, तुम्हें सारी जगह घुमाऊंगा, खास तौर पे अप्पू घर। बहुत मजेदार झूले हैं यहाँ, हम साथ में झूलेंगे, और मैं तुम्हें चांदनी चौक से पंजाबी सूट दिलवाऊंगा। मैंने तो तुम्हें हमेशा साड़ी पहने हुए ही देखा है, लेकिन मुझे पता है कि पंजाबी सूट में तुम और भी खूबसूरत लगोगी। अपना ख्याल रखना और मेरे खत का जवाब जल्दी देना। आई लव यू, तुम्हारा निनाद। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मामी के लिए इतना रोमांटिक लेटर लिखा है। अरे वाह निनाद, इतना रसिक। हाँ तो हमारी आई भी कम रोमांटिक नहीं है, उन्होंने भी तो जवाब लिखा है। क्यों आई? रियली? क्या था वो जवाब? आई नको। कम ऑन वहिनी, पढ़ दीजिए। जीने से पहले मरना क्या और प्यार किया तो डरना क्या।
काकू काकू पढ़ो ना। हाँ अश्विनी, सुना ना। अपना जवाब खुद पढ़कर सुनाइए। चौहान साहब, चौहान साहब, याद तो मैं आपको बहुत करती हूँ, लेकिन आपकी हिचकियाँ कहीं मैं इसका तीखा खाने की वजह से तो नहीं है? अगर ऐसा है तो खाने के बाद थोड़ी सौंफ और मिश्री खा लीजिए, हिचकियाँ कम हो जाएगी। मुझे सच में दिल्ली घुमाने ले जाएंगे। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है। मेरी सहेलियां कहती है कि दिल्ली बहुत खूबसूरत है। मैं आपके साथ दिल्ली घूमना चाहती हूँ। आप सलवार कमीज दिलाने की बात कर रहे हैं ना, तो क्या भवानी मैनी मुझे सलवार कमीज पहनने देगी? वो तो मुझे सिर्फ साड़ी ही पहनने को कहती है। क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्योंकि मुझे तो कभी हिचकियां आती ही नहीं है। बस अब जल्दी से ये बता दीजिए कि आप वापस कब लौट रहे हैं? आखिर में मैं बस यही कहूंगी, बीतता नहीं है मेरा आपके बिना वक्त। वो पत्नी क्या करे जिससे दूर है पति भक्त। I love you too. आपकी, सिर्फ आपकी अश्विनी। मेरी प्यारी अश्विनी, मेरा बस चले तो मैं कल ही छुट्टी लेकर आ जाऊं, लेकिन अभी यहां आए हुए बस 15 दिन तो हुए हैं। जाने मन। और हाँ, बहनी को सलवार कमीज के लिए मैं मना लूंगा। अरे मैं तो कहता हूं उनके लिए भी एक ले जाएंगे। अश्विनी, तुम्हें पता है यहां ठंड बहुत बढ़ रही है। इस बार आऊंगा तो तुम्हारे हाथ के बने लड्डू जरूर ले जाऊंगा। मेरी आई कहा करती थी, घर के बने देसी घी के लड्डू ठंड में बहुत अच्छे लगते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। हाँ चौहान साहब, जब आप आएंगे ना तो लड्डू जरूर लेके जाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरे हाथों का बुना हुआ स्वेटर भी ले जाइएगा। हाँ, मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्वेटर बुना है। और ना, आजकल मैं एक छोटा सा स्वेटर और छोटे छोटे मोजे भी बुन रही हूँ। समझ लो। हाँ, और जब मैंने तुम्हारे आई के खत पे पढ़ा कि वो छोटा स्वेटर और छोटे मोजे बुन रही है, मेरा दिल किया कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि विराट वो सिर्फ
सिर्फ एक खत नहीं था, तुम्हारे आने की खुशखबरी थी। मेरे बाप बनने की खुशखबरी थी। अरे मैंने तो चिल्ला चिल्ला के दोस्तों को बता दिया कि मैं बाप बनने वाला हूं। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब निरात वापस आए थे तो दुनिया भर की सारी चीजें साथ में लेकर आए थे, और आते ही उन्होंने मेरे पेट पर हाथ रख के कहा था, तुम राजकुमार हो या नन्ही परी, जो भी हो, बस इस दुनिया में आने के बाद अपने आई का, अपने बाबा का, अपने खानदान का नाम रोशन करना। और विराट, तूने अपने आई के कोख में मेरी बात सुन ली थी। तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। बाबा, जब आपके दिल में आई के लिए इतना प्यार था तो वो प्यार कहां चला गया है? कहां? न जाने बेटा, पोस्टिंग के लिए अश्विनी से दूर रहते रहते पता नहीं मैं इससे दूर कब चला गया। आज इस खत ने 2 पल के लिए ही सही मुझे वो पहले वाला निनाद बना दिया जिसे अपनी अश्विनी से दूर होते हुए भी हमेशा उसके करीब होने का एहसास होता रहता था। कुछ पल के लिए मैं भी पीछे चली गई थी। ऐसा लगता था मानो अभी पोस्टमैन आएगा, आपकी चिट्ठी देके जाएगा। आज इतने सालों से हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग बरसों से मिलते ही नहीं है एक दूसरे से। अश्विनी, तुम मुझसे दूर चली गई, क्यों? मैं तो यही थी निनाद, पर पता नहीं क्यों मैं आपको दिखना बंद हो गई थी। मैं भी क्या करता अश्विनी, तुम हमारे कमरे से निकलकर रसोई में जो जाके बस गई। रसोई रसोई रसोई, फिर बच्चे, फिर उनकी परवरिश, घर संभालना। दिन भर मैं इंतजार करता रहता था, तुम आती ही नहीं थी। मैं भी दिन भर का काम करके थक हार के अपने कमरे में आपके पास आती, बस यही एक उम्मीद लेकर आती थी कि अगर मैं आपसे बात करूंगी, आपके साथ रहूंगी, तो मेरी दिन भर की सारी थकान गायब हो जाएगी। लेकिन जब भी मैं आती, आप सो चुके होते थे। और ऐसे ही बरसों बीत गए, ये दूरियां बढ़ने लगी। कब, क्यों, कैसे, पता ही नहीं चला। जिस दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार हुआ करता था, उस दिल में बस कड़वाहट भर गई। आज तुम बच्चों की वजह से वो बरसों पुराना प्यार, सारे जज्बात जैसे जैसे आईने के जैसे सामने आके खड़े हो गए। और गलती मेरी थी, तुम मिलती नहीं थी, पोस्टिंग की वजह से मैं बाहर रहता था। इस सब ने शायद हमारे प्यार का रंग फीका कर दिया। और उसके बाद अश्विनी, मेरे मुंह से तुम्हारे लिए सिर्फ कड़वी बातें, फिर झगड़े, तुम्हें नीचा दिखाना, यही होता गया। और अश्विनी, इस सब के लिए तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे एहसास होता था मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मेरे अहंकार ने मेरा गिल्ट और अंदर ही अंदर दबा दिया। अपने बुरे सुलूक के लिए तुमसे माफी मांगने की हिम्मत ना थी, ना आज है। लेकिन मैं गलत था, जो हमेशा अपने आप को समझाता रहता था कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, तुम गलत हो, लेकिन मैं ही गलत था। अश्विनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन आज सबके सामने आज मैं तुमसे माफी मांगता हूं अश्विनी।
माफ कर दो मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।